इडामो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो इडमो वज्रायाणम् इडमो लोहे सविसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलाणं चित्सवेसिं पड़ेवं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। हमारी मन में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ परिणाम हमारे अच्छे बुरे जीवन को निर्धारित करते हैं। हमारे मन में हर पल हर क्षण कोई न कोई भाव आता रहता है, कोई ना कोई विचार हमारे मन में चलता रहता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। अशुभ भाव भी हमारे जीवन में आते हैं और शुभ भाव भी हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं, पर ये भाव हमारे आत्मा के नहीं हैं, ये भाव हमारे विभाव कहलाते हैं। आत्मा इससे ऊपर उठा हुआ है। हमारे मन में जैसे भाव होते हैं वैसा ही जीवन में प्रभाव उसका पड़ता है। आप यदि किसी के प्रति सद्भाव रखते हैं तो सामने वाला हमारे प्रति भी अच्छा भाव रखता है। हम सामने वाले के प्रति यदि हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला हमारे साथ भी वही व्यवहार करेगा जो तुम दूसरों के साथ करते हैं। व्यवहार भी हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है, और जो व्यवहार तुम्हारा है वो तुम्हारे भावों से बनता है। हमारे हृदय में अच्छे भाव होंगे, अच्छे विचार होंगे तो निश्चित हमारी प्रवृत्ति में अच्छाई दिखेगी, व्यवहार में अच्छा दिखेगा। और विचारों में भावों में यदि खिन्नता आएगी तो व्यवहार भी हमारा विपरीत होगा। आप किसी से मुस्कुराकर के बात करते हैं तो सामने वाला भी इस्माइल देता है, मुस्कुराता है। आप यदि किसी को क्रोध में आकर के अपशब्द कहते हैं, कर्कश शब्दों को बोलते हैं, कठोर शब्दों को कहते हैं तो सामने वाला भी तुम्हें उसी लहजे में उत्तर देता है। तो हमारे जीवन में पुण्य और पाप की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और पुण्य पाप का चक्र एक निरंतर चलता रहने वाला है, चलते रहने वाला है। क्यों? हमारा जीवन
पाप और पुण्य के ऊपर निर्धारित है। कल मैंने कहा था पाप और पुण्य के बारे में, आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके कहूँगा। हमारे जीवन में जो पाप और पुण्य है, हमें उसका ही फल भोगने को मिलता है। जीवन में सुख मिल रहा है तो समझ लेना कि हमारे पुण्य का तीव्र उदय चल रहा है। और जीवन में यदि पाप कर्म आ रहा है, जीवन में अशुभ जुड़ रहा है, जीवन दुखी हो रहा है, जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हैं, जीवन में परेशानियां जुड़ रही हैं, समझ लेना हमारे जीवन में पाप कर्म का उदय चल रहा है। तो कब क्या किसके साथ घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। संसार में महापुरुष भी हुए हैं, संसार में हम सबने भी जन्म लिया है, जिन्होंने पाप पुण्य को नहीं किया है, और किया भी होगा तो उस पुण्य के माध्यम से पाप का क्षय भी तो किया है। दोनों चीजें हमारे जीवन में चलती हैं, पाप भी है तो पुण्य भी है। तो जब पाप का प्रकोप होता है तो पुण्य हमारा कमजोर पड़ जाता है। कहते इसका पुण्य बहुत कमजोर है, परेशान हो रहा है। लोक व्यवहार में देखने में आता है, सुनने में आता है कि आदमी कितना परेशान हो रहा है, तो सबके मुख से यही निकलता है कि उसके पाप कर्म का उदय चल रहा है। तो पाप और पुण्य दोनों चक्र हमारे जीवन में चलते रहेंगे। कब तक? जब तक हम अपने जीवन को जागृत नहीं करेंगे, आत्मा को नहीं संभालेंगे। जब तक हमारे जीवन में धर्म की अनुभूति नहीं होगी, धर्म को धारण नहीं करेंगे, तब तक ये दोनों प्रकृति पाप और पुण्य की चलती रहेंगी। पाप पुण्य हमारे जीवन को निर्धारित करने में तो समर्थ है ही, लेकिन जीवन को ऊंचा उठाने में भी हमारा पुण्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम महापुरुषों के जीवन को भी देखते हैं तो उनको भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। कर्म नहीं छोड़ते किसी को। कर्म किसके हैं? हमारे तुम्हारे अपने हैं। कोई एक कर्म दूसरे जीव को परेशान नहीं करता है, निमित्त बन सकता है, निमित्त निमित्त के संबंध बन सकते हैं, पर पाप और पुण्य स्वयं जो कर्म निर्धारित होते हैं वो हमारे लिए स्वयं को ही भोगना पड़ता है। हम सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल देह अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कर्म शुभाशुभ जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, इस जीव को स्वयं अपने आप भोगना पड़ता है। यदि हमारे द्वारा हमने कोई कर्म किया है और मेरे कर्म का फल कोई और दूसरा भोगे, ये हो ही नहीं सकता। आपने भोजन किया है तो आपका ही पेट भरेगा, किसी दूसरे का नहीं। आपने कर्म किया है उसका फल स्वयं को मिलेगा, दूसरों को नहीं। हम यदि गेहूं की फसल बोते हैं तो गेहूं उग करके आता है, और चने की बोनी करते हैं, चने को खेत में बोते हैं तो चने की फसल आती है। ऐसे ही कर्म सिद्धांत का फल है। कर्म सिद्धांत यही कहता है कि तुमने शुभ कर्म किया है तो पुण्य के रूप में फल करके आएगा, और तुमने अशुभ कर्म किया है तो तुम्हारे जीवन में पाप का फल लग करके आएगा। पुण्य और पाप ये तुम्हारी परछाई की तरह हैं, दिखते नहीं है पर उनका फल दिखाई देता है। पुण्य के फल में हम फूल जाते हैं और पाप के कर्म के उदय में कूलने लगते हैं। संत कहते हैं दोनों में तुम्हें तटस्थ रहना है, दोनों में तुम्हें उद्वेलित नहीं होना, उद्विग्न नहीं होना है। पुण्य का उदय आया है यह भी स्थायी नहीं है, और पाप कर्म का उदय आया है यह भी स्थायी नहीं है। दोनों चक्र हमारे जीवन में चलते रहेंगे, चलते चले आ रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे। कब तक? जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होगे तब तक। तीर्थंकर भगवंतों को ने भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, उनके जीवन में भी पाप पुण्य चलता रहा, प्रभाव दिखा है। बड़ा विचित्र खेल है कर्मों का। हमारे जीवन में पुण्य और पाप किस प्रकार का खेल खिलाता है। देखें हम अंजना के जीवन को, सीता के जीवन को, महापुरुषों के जीवन में देखें, हम अंजना के जीवन को देखते हैं। पुराण ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि कर्म हमें कैसा खेल खिलाता है। महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो, उनके चरित्र को पढ़ करके अपने
चित्त को सुधारने की प्रवृत्ति को अपनाएं। हम महापुरुषों को देखते हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी विसंगतियां जुड़ी हैं। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, सब समझते हैं। चाहे महापुरुष हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे असाधारण क्षमता के धनी क्यों ना हो, तीर्थंकर जैसी महापुरुष को, हस्तियों को कर्मों ने नहीं छोड़ा। हम भगवान पारसनाथ के जीवन को बड़े अच्छे से आदर्श मानते हैं। उनके जीवन में भी 10 भाव तक कर्म चलता रहा, पाप कर्म का उदय। एक तरफा बैर चला, एक तरफा कर्म चला। चाहते तो वो अपने शक्ति के माध्यम से उस कमट को मजा भी चिखा सकते थे, लेकिन वो महात्मा थे, महापुरुष थे, धर्मात्मा थे। उन्होंने सोचा कि एक कर्म है, इस भाव में ही सेटल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि वो चाहते तो उसको कुछ कर भी सकते, पर कर्म बनता किसका? स्वयं का। तो उन्होंने अपने कर्म का अकाउंट सेटल कर लिया कि तुम्हें जितना उपसर्ग करना है करो, जिस भाव में करना करो, जो बन करके आना आओ, मैं अपनी क्षमता से, धैर्यता से, अपनी दृढ़ता से उसको सहन करूंगा। और हुआ है, परिणाम ये निकला, नतीजा ये निकला कि उसकी तो हार हुई और पारसनाथ भगवान की विजय हुई। एक हमेशा उपसर्ग करता रहा, दूसरा झेलता रहा। परिणाम ये निकला, वो मोक्ष के अधिकारी बन गए और कमठ आज भी संसार में भटक रहा है। यही पाप पुण्य का खेल है। अंजना के जीवन को देखो, कैसा पाप कर्म का उदय आया। राजा महाराजाओं की बेटी अपने घर से ठुकराई गई। जब वह जीव पेट में आया, तभी से विपत्ति उसके जीवन में आ गई। जब से घर में धारण किया, तब से उसके जीवन में संकट आना शुरू हो गया। कहानी सबको पता है, लेकिन पाप पुण्य का खेल देखो। जब तक गर्भ में नहीं आया जीव, तो कोई संकट नहीं था। इतना ही था कि उसका पति उसको नहीं चाहता था। लेकिन जब से वह जीव गर्भ में आया, तभी से पाप कर्म उसका साथ छाया की तरह साथ हो गया। उसकी सासू मां ने निकाल दिया उसके लिए, गर्भवती महिला। और इतना ही नहीं, घर से तो निकाला, लेकिन पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। अब करे तो क्या, कोई साथ नहीं, कोई साथ देने वाला भी नहीं। बीहड़ जंगल में जाकर के अपनी धर्म ध्यान साधना करती रही। एक सिंह की गुफा में जाकर के उस जीव को जन्म दिया जो महापुरुष, कामदेव जैसा, उसी भाव में मोक्ष जाने वाला तद्भव गामी मोक्षगामी जीव, काम पुरुष, कामदेव जैसा। जब जन्म हो गया, पासा पलट गया, पुण्य का उदय आया। जन्म ले देते ही उसका मामा आ गया, कहां से भूला भटका, घर ले गया। अब पुण्य बढ़ रहा है, पाप भी चल रहा है और पुण्य भी चल रहा है। विमान से उसको ले जा रहा था उसका मामा, तो विमान में से उछल गया, नीचे गिरा। सोचा अब तो गया, बड़ी मुश्किल से तो 9 माह तक तो गर्भ में रखा, उसका भी मुख नहीं देख पा रहा हूं, मैं देख पा रही हूं। चला गया हाथ से। पुण्य था, बालक को कुछ नहीं हुआ, चट्टान चूर चूर हो गई, ऐसा कहते हैं। पुण्य था तो बच गया, पाप था तो गिर गया। पुण्य था तो घर में थी, और पाप कर्म उदय में आया तो घर से निकलना पड़ा। इसी को बोलते हैं पाप पुण्य का खेल। ये अंजना और हनुमान की कहानी है। तद्भव गामी मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव, लेकिन पाप लेकर के आया। बोलो, हमारे तुम्हारे जीवन में तो इतना पाप नहीं कि घर से निकाल दिया गया हो। घर से निकाला नहीं, घर से निकले हैं औरों को निकालने के लिए। पूज्य गुरुदेव यदि घर से नहीं निकले होते तो आज ये श्रवण परंपरा तुम्हें देखने मिलती क्या?
आज तुम्हें ये घर घर त्यागी वृत्ति के रूप में मिल रहे, क्या देखने मिलते? जब तक गुरुदेव का सानिध्य नहीं मिला तो समझ लेना हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा था, और गुरुदेव का सानिध्य मिला, पुण्य कर्म का उदय आ गया। ये पाप और पुण्य हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, पुण्य हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत समर्थकारी होता है। तो वैसे तो हनुमान तद्भव मोक्षगामी थे, कामदेव थे, ऐसे महापुरुष प्रत्येक काल चक्र में 24 होते हैं और अपनी तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठाते हुए अपने कल्याण करते हैं। वह जीव तद्भव मोक्षगामी इस पृथ्वी पर साधन पुरुष तो नहीं थे, वो असाधारण क्षमता को लेकर के आए हुए थे। लेकिन इस पाप कर्म का जब उदय आता है तो अच्छे अच्छे जीव, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी परास्त हो जाते हैं, उनको भोगना पड़ता, उनको भटकना पड़ता है। तो हम और आप फिर किस खेत की मूली हैं कि जो कर्म ना सताए। लेकिन कर्म के उदय में हमें अपने आप को तटस्थ रखना है, ये हमें अपनी बुद्धि को जगा करके रखना है। यदि दुख भी हमारे जीवन में आया तो समझ लेना हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है, और पुण्य यदि सुख भी हमारे जीवन में आया है तो समझ लेना कि अभी हमारा पुण्य कर्म का उदय अच्छा चल रहा है। अनुकूलताएं यदि हमारे जीवन में आती तो समझ लेना हमारा पुण्य कर्म का उदय ठीक चल रहा है, और प्रतिकूलताएं यदि हमारे जीवन से जुड़ती हैं तो समझ लेना हमारा पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। जीवन में यदि कुछ हार होती है तो समझ लेना पाप कर्म का उदय चल रहा है, और जीवन में यदि कुछ लाभ होता है तो समझ लेना पाप पुण्य कर्म का खेल है। एक खेल तुम्हें खिलाने के लिए ना जाने कितने भवों में तुम्हें भटकाता है कर्म। इस कर्म से बचने के लिए हमें क्या करना है? धर्म को धारण करना है। धर्म की क्रिया तो हम अभी तक बहुत करते आए हैं, लेकिन धर्म को जीवन में धारण कितना किया ये समझना है। बोलो, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं? सुबह का ले लेते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो किसका नाम लेते हो? भगवान का नाम लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? बोलो, किसका नाम लेते हैं? पक्का हमारे कहने से तो नहीं ले रहे। सुबह एक आंख खुलते ही तो भगवान दिखना चाहिए, भगवान की छवि दिखना चाहिए, गुरु दिखना चाहिए, पंच परमेष्टि दिखना चाहिए, जो हमारी आत्मा को पवित्र बनाने वाले हैं, जो हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं। इसलिए कहा गया है अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरुवर, आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरा शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आप ही मेरे लिए शरणभूत हैं, और कोई शरण नहीं है। जो संसार में शरण हम मानते हैं, जिनको संसार में शरण को हम खोज करते हैं, ये तो सब स्वार्थ की शरण है। आज हमारे तुम्हारे संबंध अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, तो एक दूसरे का साथ देते हैं। जब संबंधों में खटास आ जाती है, जीवन बिखर जाता है, तार तार हो जाता। क्या हुआ? होता ना ऐसा? शादी करके लाए, महीने 2 महीने नहीं रहते हैं, वो कहती अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, वो कहता तुम्हारे साथ नहीं रहना। होता नहीं होता? 6 महीने साल भर पूरा नहीं होता है, संबंध बिखर जाते हैं, तार तार हो जाती। यही हो रहा है। तो पाप और पुण्य हमारे जीवन में जो दिशा निर्धारित करते हैं, दशा को निर्धारित करते हैं, इन चीजों को देख करके चलना है। तो हमारे लिए ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में विसंगति ना जुड़े? ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में पाप कर्म ना जुड़े? तो आचार्य कहते हैं उससे हमें बचना है। तो बचोगे कैसे? जब धर्म की क्रिया हमारे जीवन से जुड़ेगी, धर्म हमारे जीवन से जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम पाप से बचने का पुरुषार्थ कर पाएंगे।
और धर्म से नहीं जुड़ोगे, धर्म नहीं करोगे, धर्म की क्रिया नहीं अपनाओगे तो क्या होगा? पाप में लगे रहोगे, पाप कर्म करते रहोगे। पर क्या होगा? जब पाप का पलड़ा भारी होगा तो तुम्हें फिर एक ही रास्ता रहेगा, जीवन का अनर्थ है और कुछ नहीं होगा। जब पुण्य हमारा कम पड़ जाता है, पाप भारी हो जाता है, तो व्यक्ति को सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब उसके चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देता है। संत कहते हैं प्रकाश तो एक ही दिशा से आता है, प्रकाश तो एक ही दिशा से आता है। अंधेरा भले चारों तरफ से 10 दिशाओं से हो, लेकिन छोटी सी एक प्रकाश की किरण सारे अंधकार को नष्ट करने में शक्तिशाली समर्थ होती है। बोलो, एक बहुत बड़ा हाल हो, रात्रि का सघन अंधेरा हो और एक छोटा सा दीपक जला करके रख दो तो प्रकाश, पूरा अंधकार पल में चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में अनादि काल से पाप रूपी अंधकार भरा हुआ है और इस हृदय में एक छोटा सी ज्ञान का दीपक जला दो तो पाप रूपी अंधकार पल में नष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने यही किया है, महापुरुषों ने यही किया है। जन्म जन्मांतरों से जमा हुआ पाप रूपी कर्म रूपी अंधकार उन्होंने एक ज्ञान की छोटी सी किरण से सारे अंधकार को द्रोहित कर दिया, नष्ट कर दिया। हम भी यही पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को पाप से बचाएं, उन महापुरुषों को आदर्श बनाएं जिन्होंने अपने जीवन को ऊंचा उठाया है। उसी पुण्य के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं जिस पुण्य के माध्यम से महापुरुषों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। संसार से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो पुण्य की क्रियाओं को करो और क्रियाओं मात्र ही सीमित ना रहे। क्रियाएं तो आप हर रोज करते हैं, सुबह से उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े शुद्ध पहन करके मंदिर जाते हैं, मंदिर में आकर के पूजन पाठ अभिषेक आदि क्रियाओं करते हैं, देखने वाले देखते हैं। ये तुम्हारे जीवन की क्रियाएं हैं, लेकिन जीवन में कितना उतरा, जीवन में कितना परिवर्तन आया इन क्रियाओं से? क्रियाओं तक सीमित नहीं रहना है। धर्म तुम्हारी एक एक श्वास का अंग बनना चाहिए, धर्म तुम्हारी एक एक श्वास में बसना चाहिए। यदि एक एक श्वास में धर्म हमारा रम गया, बस गया, तो तुम्हारी क्रियाएं फिर क्रिया ना रह करके तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएंगी। तो धर्म हमारे जीवन का क्या है? आधार है, अंतरंग तत्व है। जिस धर्म के माध्यम से हम नर से नारायण बन सकते हैं, कंकड़ से शंकर बन सकते हैं, आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, ये सब धर्म के द्वारा ही होता है। बिना धर्म के जीवन की शुरुआत ही नहीं होती है। हम चाहे संसार में कितना भी कुछ कर लें, यदि धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं जुड़ा है तो सारी क्रिया निष्फल है। जैसे कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारी सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में तुम मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में तुम संसार से पार नहीं हो सकते हो और सम्यक दर्शन के अभाव में तुम संसार से अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है ज्ञान और दर्शन। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान भी सुज्ञान बन जाता है, सम्यक ज्ञान बन जाता है। ये सब पुण्य से होता है। पुण्य तुम्हारे साथ होगा तो तुम कहीं पर भी रहो तो कभी विचलित नहीं हो सकते हैं, और पाप तुम्हें जीवन को विचलित करता है, परेशान करता है, जीवन में दुर्गति का पात्र, जीवन को दुर्गति का पात्र बना देता है। पुण्य हमारा सद्गति का पात्र बनाता है, स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा कराता है, तो इसके विपरीत पाप हमारे लिए दुर्गति का पात्र बना देता है, नरक निगोद की यात्रा करा देता है।
इससे बचना है। तो हनुमान का जब जन्म हो गया तो सारा का सारा पूरा खेल ही बदल गया, पासा पलट गया। जो दर दर भटक रही थी उसकी मां, और जब पुण्य का उदय आया तो पाप कहाँ चला गया पता नहीं पड़ा। आपके जीवन में भी घटनाएं घटती होंगी। जब तुम्हारे जीवन के सुखद संयोग मिलते हैं, जीवन में अच्छा अच्छा होता है, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आता है कि देखो पुण्य का उदय चल रहा है, सारी अनुकूलताएं बनती चली जा रही हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं होता है, परेशानियां सिर्फ परेशानियां उसके जीवन में चलती रहती हैं, तो मन में क्या आता है कि धर्म करने से क्या फायदा। आता कि नहीं आता बोलो। सुबह से शाम तक शुभ क्रियाएं करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य भी करते हैं, दान पुण्य पूजा भी करते हैं, पर इस धर्म और पुण्य से क्या मतलब जब हमारे जीवन में विसंगतियां जुड़ी हैं, परेशानियां चल रही हैं, हम जो भी करते सब बिगड़ जाता है। इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई करने के बाद भी जहां भी एग्जाम देने जाए, इंटरव्यू देने जाए, पास ही नहीं होते, एक एक अंक से रह जाते हैं। इसी को बोलते हैं पाप कर्म का उदय। और फिर ये भी विचार आता मन में कि सामने वाला देखो कुछ भी नहीं करता है, फल और फूल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, कभी मंदिर भी नहीं जाते, कभी धर्म ध्यान भी नहीं करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है आपको पता नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि वो पुराना पुण्य लेकर के आए हैं, तो पुण्य के योग से सारी चीजें अनुकूल मिली हैं। अच्छे घर में जन्म ले लेना, अच्छी संगति को प्राप्त कर लेना, अच्छे कुल में जन्म ले लेना, अच्छा परिवार मिल जाना, धन धान्य की समृद्धि मिल जाना, ये तुम पुराना पुण्य लेकर के आए हो, तो आज यहाँ उपभोग कर रहे हो। और यहाँ जब पाप हमारे जीवन से जुड़ जाता है, पुण्य के उदय में सुख भोगते हैं, तो पाप का ही आश्रय होता है। आचार्यों का कहना है कि जीवन में पाप आए तो घबराओ नहीं, और पुण्य आए तो फूलो नहीं। ज्यादा हंसी भी ठीक नहीं और ज्यादा रोना भी ठीक नहीं। दूसरा उदाहरण आता है धन्य कुमार के जीवन का। वह भी तद्भव मोक्षगामी जीव। जन्म हुआ तो कहां हुआ जीवेंद्र कुमार का पता है? हाँ, हमारा तुम्हारा पुण्य उससे ज्यादा रहा कि घर में जन्म लेने मिला। उसका तो इतना भी पुण्य नहीं था कि शमशान में जन्म ले रहा है। बताइए कैसा पाप कर्म का उदय। हमारा तुम्हारा जन्म होता है तो कम से कम घर में कांसे की थाली तो होती है, बजा देते हैं कि जन्म हो गया किसी का। उसका तो इतना भी पुण्य नहीं रहा कि घर मिले, घर नहीं, शमशान घाट में जाकर के जन्म दिया उस मां ने। ये क्या है? पाप कर्म का खेल है। अब शमशान तो बाद में जाते हैं, पहले अस्पताल जाते हैं। अब घर में कहाँ जन्म होता है? कहाँ होने लगे जन्म? अब अस्पताल में, हॉस्पिटल में। फिर बच्चे भी तुम्हें नहीं रखते, तुम्हें भी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तुम उनको जन्म देने हॉस्पिटल जाओगे तो बच्चे जो जन्म लेगा तुमसे, वो भी तुम्हें संस्कार लेकर के आएगा कि तुमने मेरा जन्म घर में नहीं दिया है। कहाँ दिया है? जहां पर रोज जन्म और मरण कर रहे हैं। अस्पताल है क्या? एक बार की बात है, 1997 की, सागर मध्य प्रदेश की। मैं पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी के साथ था। उस समय दर्शन करने गया था, रहता था सेवाओं में। तो एक कुंडलपुर क्षेत्र से एक बस लौट रही थी शादी करके, उसमें बारात थी। कैसा देखो, पुण्य था तो शादी करने कुंडलपुर गए, और पाप कर्म में उदय में आया तो पूरी की पूरी बस 40 फीट खाई में नीचे गिर गई। रात्रि के समय, लौटते समय कुछ मर गए, कुछ जिंदा, कुछ अधमरे, कुछ घायल।
मालूम पड़ा कि जैन समाज की बस कहाँ की थी, केसली की थी वो शायद। मालूम पड़ा कि बस गिर गई तो एक ब्रह्मचारी जी थे, अक्षय भाई, सागर के अभी भी हैं, उनके साथ में जिला चिकित्सालय देखने के लिए गया कि चलो देखें आप वो जा रहे, तो मैं भी साथ चला गया। पहली बार हॉस्पिटल गया मैं, जैसे ही गया उधर तो देखते क्या है, कोई मरे हुए बाहर आ रहा, कोई अधमरे अंदर जा रहा। मेरे को सहा नहीं गया, मैं अंदर गया ही नहीं उनको देखने, वापस आकर के अपने वापस महाराज जी के पास आ गया। तो तुम जहां बच्चों को जन्म दे रहे हो वहां पर मरण भी तो हो रहा है, तो वही संस्कार लेकर के नहीं आएगा तो तुम्हारे लिए भी बच्चे फिर अस्पताल ही भेजेंगे, घर में नहीं रखेंगे। तो कहाँ हुआ था जीवनधर कुमार का जन्म? शमशान घाट में। और देखो विचित्रता, पुण्य कर्म उदय में आया। एक सेठ अपने मृतक पुत्र को अंतिम संस्कार करने के लिए उसी शमशान घाट पर लाया। देखते क्या है, एक खिलखिलाता हुआ गुलाब की तरह एक बालक खेल रहा है। देखती उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, ये क्या है? एक बालक इतना सुंदर, जिसके रूप को देखने के लिए देव लोग भी तरसते हैं, कामदेव जैसा सुंदर शरीर। उसने उस बच्चे, मृतक बच्चे को तो रखा पटका वहीं, उस बच्चे को देख करके गोद में लिया और घर आकर के कहता कि देखो मेरे से भूल हो गई, हमारा जो बच्चा था वो मरा हुआ नहीं था, जिंदा था। कहानी सबको पता है, जब पाप कर्म उदय में आता है तो सगे भी दगा दे जाते हैं, और जब पुण्य कर्म उदय में आता है दुश्मन भी साथ देने लगता है। पाप कर्म के उदय में अपने भी पराये बन जाते हैं, घर के ही लोग दूसरे बन जाते हैं। पुण्य तो इतना था कि एक माँ से जन्म लेने के बाद भी जब पाप कर्म उदय में आता है तो भाई भाई को नहीं देखता है। आपने कुछ साल पहले सुना होगा, बॉम्बे की घटना थी, भाई ने भाई को गोली मारी थी। पता है कौन थे वो? नाम याद है किसी को? है महाजन। भाई ने भाई को गोली मार दी थोड़े से धन वैभव के कारण। ऐसा प्यार में भी हो जाता है। एक ललितपुर की घटना है, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की घटना है। पति पत्नी में खटपट चल रही थी, पति पत्नी में सालों से बात नहीं होती थी, खटपट चलती, रोज झगड़े होते थे। पहले अपने पति ने खुद को गोली मारी कि क्या कैसा है घटना है, फिर पत्नी ने वही गोली उठा करके अपने लिए मार ली। दोनों वहीं पर घायल होकर के मर ही गए ऑन द स्पॉट। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। क्या है? पाप और पुण्य है। इन सब विषम परिस्थितियों में अपने आप को दृढ़ रखना है तो तुम्हारी जीत है। जीत क्या, संसार से पार भी हो सकते हैं। तो हम अपने जीवन में इतना तो कुछ करके जाएं कि जब यहां से जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। पुण्य लेकर के आए थे और ऐसा काम करें कि पुण्य लेकर के जाएं। और पुण्य लेकर के नहीं गए तो समझना कहाँ जाओगे फिर? स्वर्ग नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? फिर 3 गति और है। मनुष्य तो बनना नहीं है, 2 गति तुम्हारे लिए बती हैं। कौन कौन सी? नरक और त्रियंच। अब सोचना हमें और तुम्हें है कि जीवन को पुण्य, जीवन में पुण्य कमाने के लिए जीवन मिला है कि जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए हम धर्म कर रहे हैं।
पुण्य तो बहुत कमा लिया, दान देते हो पुण्य कमाते हो, है ना, परोपकार के कार्य करते हैं पुण्य कमाते हैं, पूजन पाठ करते पुण्य कमाते हैं, व्रत उपवास करते हैं पुण्य कमाते हैं, पुण्य तो कमा लिया। पर जीवन को पुण्यमय कब बनाएंगे? एक काम तुम्हारा अभी शेष है। मतलब जीवन को पवित्र कैसे बनाओगे, जीवन में विशुद्धि कैसे करोगे, भरोगे, एक काम अभी बाकी है। तो पुण्य और पाप के खेल में हमें तटस्थ भाव से रहना है, जीवन जीना सीखना है। कल मैंने प्रशस्त राग की बात की थी। प्रशस्त राग क्या कहा था? अपने हृदय में प्रशस्त राग होना चाहिए, अनुकंपा दूसरे प्राणियों के प्रति होना चाहिए अपने हृदय में, और पाप के आश्रव का अभाव होना चाहिए। आचार्य कहते हैं प्रशस्त राग के लिए पंच परमेष्टि की भक्ति करें, अरिहंत सिद्ध साधु आचार्योपाध्याय साधु परमेष्टि की भक्ति करें, धर्म को पालन करने की चेष्टा करें, और गुरुओं का अनुराग करें। गुरुओं के प्रति अनुराग होगा, तुम्हारा प्रशस्त राग होगा, पंच परमेष्टि की भक्ति पूजन पाठ करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रशस्त राग आएगा, और धर्म के पालन करने के लिए अपने जीवन को उत्साह से भरोगे तो तुम्हारा अनुराग प्रशस्त होगा। आचार्य कहते हैं धम्मम्मि खलु जाय चेष्टा, धर्म के प्रति तुम्हारी जितनी अभिरुचि होगी, धर्म के प्रति तुम्हारे जीवन में जितना उत्साह होगा, तुम्हारा जीवन उतना ऊंचा उठेगा। जितनी भी धार्मिक अभिरुचि हैं, क्रियाएं हैं, ये सब प्रशस्त राग माने जाए। आप उपदेश सुन रहे हो, ये भी प्रशस्त राग है। यहाँ नहीं बैठे होते, मोबाइल चला रहे होंगे, मोबाइल में भी वही देख रहे होंगे जो नहीं देखना चाहिए था। रुचि हमारी कहाँ बढ़ रही है? धर्म के प्रति कितने लोग आते हैं धर्म की रुचि से भर करके कि आज मुझे मंदिर जाना है, मंदिर में अभिषेक करूंगा, मंदिर में शांति धारा करने का सौभाग्य मिलेगा तो वही भी कर लूंगा। एक आध घंटे बैठ कर के हम थोड़ा स्वाध्याय कर लेंगे, यदि गुरु का सानिध्य होगा तो उनका उपदेश सुन लेंगे। कितने लोग आते हैं दर्शन करके वहीं से भाग जाते हैं चावल चढ़ा के। कहाँ गई तुम्हारी अभिरुचि? जितनी रुचि तुम्हारी धर्म के प्रति होना चाहिए उससे ज्यादा रुचि तुम्हारी कहीं और अधर्म के प्रति है। आप प्रवचन मोबाइल में कितनी देर सुनते हैं और मोबाइल का अन्य यूज कितना करते हैं? 24 घंटे में हम धर्म की चीज कितनी देर के लिए देखते हैं और अधर्म और पाप की चीजें हम 24 घंटे कितना करते हैं? परसेंटेज निकल आएगा। 1% धर्म के लिए देखते हैं, कहाँ घटना घटी है, कहाँ क्या हो रहा है, बाकी दूसरी साइड में हम बाजू से निकल जाते हैं। एक काल का दुष्प्रभाव है। क्या है? काल का दुष्प्रभाव है। काम कर रहे हैं पाप के और फल पाना चाहते पुण्य का। ऐसा है कहीं टेक्नोलॉजी के पाप करो पुण्य का तुम्हें जीवन मिल जाए? इस जमाने में आ गया हो तो पता नहीं, पर कर्म सिद्धांत जैन दर्शन यही कहता है कि तुम जो बोओगे वही फसल निकलेगी, तुम्हारे जीवन में होकर के आएगी। जीवन में सुंदरता आई है तो पुण्य की युग से आई है। जीवन कुरूप बना है तो तुम्हारे पाप कर्म के द्वारा बना है। जीवन में अनुकूलताएं जुड़ती हैं तो पुण्य के उदय से आती हैं, और जीवन में प्रतिकूलताएं आती तो पाप कर्म के उदय से आती हैं। जीवन में जो कुछ मिला है पुण्य से मिला है, तो इसको पुण्य में लगाने के लिए मिला है और जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए मिला है। तो पुण्यमय का मतलब है जीवन को पवित्र बनाओ, जीवन को
जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, जिससे हमारे जीवन की तरक्की हो, आत्मा का उद्धार हो, आत्मा का कल्याण हो। ये तभी संभव है जब हमारे जीवन में धर्म जुड़ेगा। तो धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कब करना चाहिए और धर्म कैसे करें, 4 प्रश्न अपने मन से पूछो। हम धर्म क्यों करते हैं, आप लोग से पूछ रहा हूं, आप धर्म क्यों करते हो, क्या उत्तर आएगा? धर्म क्या है? आचार्य कहते वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही मूलभूत में धर्म है। जैसे हमारा स्वभाव क्रोध करना है, ऐसे ही वस्तु का स्वभाव अपने अपने नेचर में रहता है, उसका वही धर्म है। धर्म क्यों करते? तो आप कहोगे धर्म इसलिए करते हैं कि हमारे बाप दादा आते थे मंदिर, सो मैं आ रहा हूं, और मैं आ रहा हूं तो हमारे कल बच्चे भी आएंगे, बच्चे आएंगे तो उनके बच्चे के बच्चे परंपरा से आएंगे। एक कंसेप्ट तो ये हो गया तुम्हारा। इसलिए हम मंदिर जाते हैं कि हमारे माता पिता जाते रोज उठ करके, मैं भी जा रहा हूं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, धर्म करूंगा स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा परंपरा से। बात सही है, मिलना भी चाहिए। जब हम इतनी पूजन पाठ करते हैं तो किस लिए करते हैं? पुण्य कमाने के लिए करते हैं, जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए करता हूं। एक कारण ये भी हो गया, धर्म करूंगा दुर्गति से बचूंगा, सदगति का पात्र बनूंगा। ये भी एक तुम्हारा कारण हो सकता है। धर्म करने से कुछ हो ना हो, आचार्य कहते हैं धर्म हमारे लिए संकटों को टालता नहीं है। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं है, धर्म हमारे लिए संकटों में संभालता है। जब हम विचलित होते हैं जीवन से, जीवन संबंधों से, तो क्या होता है? धर्म की शरण में जाकर के धर्म तुम्हें संभाल लेता है, संभालता है, बुद्धि सद्बुद्धि देता है, ज्ञान सुज्ञान बना देता है। कुज्ञान को कौन करता है? धर्म ही तो करता है। तो धर्म के स्वरूप को समझिए। जन्म जीवन मरण लाभ हानि सुख दुख अनुकूल प्रतिकूलताओं को रोक सकता है, लेकिन धर्म इन सारी चीजों में स्थिरता प्रदान करता है। धर्म कर लेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष जाएंगे, धर्म करेंगे तो अनुकूलताएं बनेंगी, धर्म करेंगे तो संकट टलेंगे। ठीक है, तुम्हारा मन का है, ये सही है, लेकिन धर्म इतना ही नहीं है। धर्म क्रिया कांडों तक नहीं है, धर्म हमारे जीवन में उतरना चाहिए। धर्म क्या? धर्म कब? जब मौका मिले तब कर लो धर्म। क्यों सुमित प्रकाश जी? है दुकान कब खोलें? जब मौका मिले तब खोल लो। दुकान कब जाएं? सुबह से चले जाओ, आंख खुली दुकान खुल जाएगी, आंख बंद होगी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तो कब करें धर्म? बोलो। धर्म जब मौका मिले तब करो, जब समझ में आ जाए तब धर्म करना शुरू कर दो। छोटी छोटी चीजों में विवेक और ज्ञान रखेंगे तो धर्म उसी का नाम है। हमारी चर्या में समीचीनता आएगी तो धर्म तुम्हारे अपने आप पलेगा। धर्म कैसे करें? तो विशुद्ध भावों से भर करके धर्म करो, अंतरंग विशुद्धि के साथ धर्म करो, राग द्वेष से ऊपर उठ करके धर्म करो, तो तुम्हारा जीवन सुंदर और अच्छा बनेगा। समय आपका हो गया है, हो रहा है। पाप और पुण्य हमारे जीवन के दोनों पहलू हैं, किनारे हैं। इनसे हमारा जीवन का प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है। धर्म के माध्यम से भी हम जी रहे हैं और पाप के माध्यम से भी हम जीवन जीते हैं। मोस्टली
अधिकांशतः हमारे जीवन में सुख और समृद्धि शांति हो, इसलिए हम धर्म ध्यान करते हैं और करना ही चाहिए। यह भव सुधरेगा तो परभव सुधरेगा, और यह भव नहीं सुधार पाए तो परभव सुधरने वाला नहीं है। धर्म हमें यही शिक्षा और मैसेज देता है कि यह भव भी सुधरे, परभव भी सुधरे। धर्म करेंगे तो पुण्य तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन धर्म के साथ साथ अपने जीवन को पुण्यमयी बनाना है। तो धर्म कब, धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कैसे करें, ये 4 प्रश्न अपने मन से रोज करें, रोज पूछें, तदनुरूप अपने जीवन को ढालने का पुरुषार्थ करें, जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो, कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ कि हम सबका जीवन पुण्यमय बने। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।